टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि हम सबके जीवन में बहुत ही उतार चढ़ाव आते हैं। उस सिचुएशन में कैसे अपने आप को स्टडी करके वक्त में आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम इस लेक्चर से सीखेंगे। हम मंगलाचरण करके स्टार्ट करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पाशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बोल दो एक बार। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है स्टडीनेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। हम सब एक ऐसे मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे हमारे पास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन जैसे हमें स्टूडेंट लाइफ में रहते हैं तो हमारे पास पढ़ाई की जिम्मेदारी है, अपने फैमिली को देखने की जिम्मेदारी है, एक लोड है कि कैसे है ना कैसे अच्छे से पढ़ा जाए, उसके बाद कैसे अच्छे से जॉब लगे, कैसे हम अच्छी तरह अपनी लाइफ को एक बैलेंस लाइफ को जी पाए, है ना। सबका ये एक तरीके से गोल होता है, कैसे हम एक मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए भी कैसे क्या भक्ति भी अच्छे से कर सकें और क्या मटेरियल वर्ल्ड में भी अच्छे से रह सकें। अच्छा मतलब अच्छा पैसा हो, अच्छी नौकरी हो जिससे हम भगवान की सेवा कर पाए, अपने आप को एक हेल्दी लाइफ स्टाइल रहेगी, भक्ति के साथ कंटिन्यू कर पाए। तो इसी बीच जब हम आप सब लोगों से कई सारे लोगों का प्रश्न होगा कि जैसे आप सब लोग स्टूडेंट ही ऑलमोस्ट कोई जॉब करते होंगे, तो आप सब जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, क्या भक्ति क्या डिले करी जा सकती है कि नहीं? क्योंकि आपकी पढ़ाई भी एक तरीके से जिम्मेदारी है आपकी, है ना। भक्ति भी क्या है, भक्ति भी एक प्रायोरिटी है। तो पढ़ाई के साथ साथ क्या करना है, भक्ति, है ना। तो इसको कैसे बैलेंस करके चला जाए। अब पढ़ाई में हम बहुत स्टडी करते हैं, क्यों? क्योंकि उसका गोल हमें पता रहता है कि मैं अच्छे से नौकरी करनी है, अच्छा पैसा कमाना है, अच्छे से अपनी फैमिली लाइफ मेंटेन करनी है, अपनी लाइफ मेंटेन करनी है कि नहीं। पर हमें भक्ति का गोल पता नहीं रहता, तो इसलिए हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं, डगमगा जाते हैं। तो यही आज का टॉपिक है कि स्टडी कैसे कहा जाए कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो एक स्टोरी आती है, सब गणेश जी के बारे में तो जानते हो ना, बहुत समय पुरानी बात है। तो एक बार सारे जो देवी देवता हैं उनमें एक बार एक कंपटीशन हुआ कि हम देखते हैं गणेश जी, आप देखो कोई भी घर में आपके शुभ काम होता है तो उससे पहले गणेश जी की पूजा जरूर की जाती है। तो उसके बीच में एक स्टोरी है, तो गणेश जी कैसे प्रोमिनेंट बने सबके घर में कि जो भी कोई शुभ कार्य होता है उससे पहले किसकी पूजा होती है, गणेश जी की पूजा होती है। तो एक दिन सारे देवी देवताओं में एक कंपटीशन हुआ, कौन
बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट बनेगा, प्रोमिनेंट डेमीगॉड बनेगा, मतलब कौन सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट देवता बनेगा जिसकी शुभ कार्य से पहले पूजा होगी, वो उसके लिए एक रेस है। इसकी रेस पूरे ब्रह्मांड की रेस। जो भी सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगा के आएगा वो क्या होगा, तो सारे ग्रहों में पूजनीय माना जाएगा। सबके पास अपने अपने वाहन होते थे, है ना, जैसे कि दुर्गा माता के पास या शेर की सवारी करनी, शेर वाहन है ना, और किसी के पास मोर वाहन था, है ना, कार्तिकेय। तो ऐसे सबके पास सारे देवी देवताओं के पास अलग अलग वाहन थे। शायद आपने सुनी भी हो या नहीं सुनी। तो गणेश जी के पास भी एक वाहन था अपना, कौन सा वाहन था? मूषक। मूषक। तो क्योंकि आप जानते हो कि वो जो मूषक होता है वो क्या होता है, सबसे स्लो होता है, बहुत धीरे धीरे चलता है। तो गणेश जी के पास भी अपना वाहन था मूषक। तो जैसे ही सबने रेस स्टार्ट करी, तो क्योंकि ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है, बस पूरी एक चक्कर काट के आना है, तो सारे देवी देवता बहुत स्पीड से भागे, क्योंकि उनको प्रोमिनेंट बनना था, उनको जीतना था। इसलिए से सब देवी देवता बहुत तेजी से भागे और गणेश जी भी अपने वाहन लेके आगे बढ़े धीरे धीरे करके। तो जब सब आगे बढ़ रहे थे, धीरे धीरे करके क्या हुआ कि जो सारे देवी देवता हैं उनका जो वाहन है बहुत थकने लग गए, क्योंकि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, तो उनके चक्कर लगाओगे हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है, तो बहुत बड़ा है। तो आप सोचो आपके देवी देवताओं के वाहन भी थक गए, तो हम तो क्या क्या ही चक्कर लगा पाएंगे, है ना। तो जब सारे देवी देवताओं के जो वाहन है वो थक गए, उसके बाद सबने एक छोटा सा ब्रेक लिया, क्योंकि सब एक ज़्यादा आगे पीछे नहीं थे, बस सबसे पीछे कौन थे, सबसे पीछे गणेश जी चलते थे। क्यों? क्योंकि उनका वाहन कौन सा था? मूषक था, तो वो बहुत धीरे चलता है, इसलिए गणेश जी बहुत पीछे रह गए। सबने सोचा कि गणेश जी तो अभी बहुत पीछे हैं और बाकी सब जो देवी देवता है तो आगे पीछे ही थे। सबने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, अभी काफ़ी समय है, जब तक वो आगे आएंगे तब तक क्या होगा, हम दोबारा निकल जाएंगे। तो ऐसे ही करते करते एक बार नारद मुनि पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहे थे, है ना, क्योंकि नारद जी की क्या इच्छा है, नारद जी क्या करते हैं, तो वीणा बजाते हैं। दूसरा क्या है, नारद जी का फेवरेट चीज़ क्या है, लोग कृष्ण कथा सुनाना। नारद जी का फेवरेट क्या है, कृष्ण कथा सुनाते हैं सबको। तो नारद जी देख रहे थे किसको मैं कृष्ण कथा सुनाऊंगा, कोई मिल ही नहीं रहा। नारद जी क्या कर रहे थे, पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगा रहे थे, मैं किसको कृष्ण कथा सुनाऊंगा। तो नारद जी ने देखा पूरे ब्रह्मांड में रेस चल रही है देवी देवताओं के बीच में, तो नारद जी सबके पास गए कि आप बताइए मुझे, मैं आपको कृष्ण कथा सुनाऊं। तो फिर मना कर दिया, सब धीरे धीरे करके क्या कर गए, मना करते हुए कि हमारे पास अभी टाइम नहीं है, हमारी रेस चल रही है, बाद में कभी सुनेंगे। मतलब रेस्पेक्ट से, नारद जी का पद अलग था, तो रेस्पेक्ट से क्या करते गए, सब लोग मना करते गए कि अभी क्षमा कीजिए नारद, अभी हमारे पास समय नहीं है, हम बाद में कभी कृष्ण कथा सुनेंगे। ऐसे नारद मुनि करते 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 सारे देवी देवताओं के पास, उसके बाद किसके पास गए, गणेश जी के पास गए। गणेश जी सबसे पीछे थे, तो नारद मुनि ने गणेश जी से पूछा कि आप कृष्ण कथा सुनेंगे। तो नारद गणेश जी ने क्या बोला कि हाँ हाँ जरूर मैं सुनूंगा, पर उन्होंने एक ऑप्शन चॉइस रखी। गणेश जी ने बोला कि अभी हमारी रेस चल रही है, तो अगर मैं कृष्ण कथा सुनूंगा तो उसमें बहुत सारा समय चल जाएगा, है ना। तो नारद मुनि ने क्या बोला कि आप सुनिए, मैं आपको एक बहुत ही सरल उपाय बताऊंगा जिससे आप उसे रेस को जीत सकते हैं, है कि नहीं। गणेश जी बैठे वहाँ और नारद मुनि ने कथा सुनाना स्टार्ट करी। जब नारद मुनि सुना रहे थे, घंटों घंटों कैसे बीत गए पता ही नहीं लगा, टाइम ज़्यादा गया। और गणेश जी क्या कर रहे थे, फिर भी बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, है ना, बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। आपने देखा गणेश जी के कान कितने बड़े बड़े हैं, कितने बड़े बड़े कान, किस लिए बड़े हैं, भगवान की कथा सुन सके, इसलिए उनके कान। जब नारद मुनि, ये भी स्टोरी आती है, जब नारद मुनि कथा सुना रहे थे, क्योंकि गणेश जी एक छोटे बालक ही थे उस समय, तो गणेश जी के कान क्या हुए, बहुत बड़े हो गए जब कृष्ण कथा सुन रहे थे। नारद जी गणेश जी को कथा सुना रहे थे भगवान, नारद जी के कान क्या है, बहुत बड़े होते थे। ऐसे करते करते गणेश जी के कान बहुत बड़े बड़े हुए, क्यों, क्योंकि उनके अंदर बहुत इच्छा थी मैं भी भगवान की कथा सुनूं, है ना। तो ऐसे कई घंटों बीत गए, नारद जी कथा सुनाते रहे। फिर जब कथा खत्म हुई
तो गणेश जी ने पूछा नारद जी से कि आप मेरे को बहुत सरल उपाय बता रहे थे, है ना, कि मैं इस रेस को कैसे जीत पाऊँ। तो नारद जी ने वो उपाय क्या बताया? नारद जी ने बताया कि नारद जी ने क्वेश्चन पूछा इससे गणेश जी से कि सूर्य को संस्कृत में क्या कहते हैं? आप लोगों को पता है सूर्य को क्या नाम है संस्कृत? हाँ? नहीं, मतलब संस्कृत नहीं है वो तो जो सूर्य जो देवता है उनका नाम है। सूर्य को क्या बुलाते हैं संस्कृत में? कौन बोला? भानु, किसने बोला? हाँ बोलो तो। हाँ, भानु, एक नाम भानु। हाँ, सूर्य के एक नाम क्या है? भानु। और चंद्रमा का नाम? और भानु सूर्य का नाम? चंद्र तो नाम है नहीं। मतलब संस्कृत है ये सब जो आप बता रहे हो, हिंदी नहीं है ना? कि आप देखोगे तो एक डिक्शनरी आती है ना संस्कृत ग्रामर की, हरिनाम और व्याकरण बोलते हैं, तो उन सब में ये सब नाम दिए हुए हैं। देखिए बहुत अच्छी तरह आपको संस्कृत, क्योंकि जो भी सारे देवी देवता होते हैं उनका भी एक नाम होता है। सूर्य का नाम, बहुत सारे नाम, एक ही नाम नहीं होता, और भी नाम है ना। तो चंद्रमा को बोलते हैं कृष्णाणु, कृष्णाणु बोलते हैं चंद्रमा को। संस्कृत में क्या है? कृष्णाणु, है ना। तो और चंद्रमा के साथ साथ एक और नारद जी ने पूछा, मुझे याद नहीं आ रहा वो क्या था, बट उसका संस्कृत नेम क्या था? हिमकर। क्या था? हिमकर। तो 3 नाम हुए, कौन कौन से? नहीं, कृष्णा नहीं, कृष्णाणु। कौन कौन से? हिमकर। तो नारद जी ने बताया ये 3 नाम आपने बहुत सही बताया। ये 3 नाम एक्चुअली क्या है? ब्रह्मांड के जो जो ग्रह हैं उनके होते हैं, इनके गणेश जी क्या कहते थे? पूरा चक्कर लगा देते रेस के। उसके बाद तो नारद जी ने बताया जब हम भानु में से भा हटा देते हैं तो क्या बचता है? नहीं, भानु में से सिर्फ भा हटा देते हैं, है ना। और हिमकरा में से हा हटा देते तो क्या? एक वर्ड बताइए। हिमकरा में से करा हटा देते हैं, माँ बचता है। हिमकरा में से करा हटा देते हैं, क्या बचता है? नहीं, हिमकरा में से करा माँ बचता है। तो कृष्णाणु में से क्या हटा देते हैं? कृष्णाणु से आणु हटा देते, क्या बचता है? कृष्णाणु में से क्रा हटा देते हैं, कृष्णाणु का क्रा हटा देते हैं। एक मतलब सिंगल वर्ड बता रहा हूँ, रा बचता है, कृष्णाणु। मतलब वो आप अभी समझ नहीं पाओगे, जब लिखा हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो रा बचता है। तो गणेश जी ने क्या किया? नारद मुनि ने बताया 3 नाम बचते हैं, कौन कौन से? नो, रा, मा। रा, मा और आ। उनसे क्या बनता है? राम, है ना। तो नारद जी ने बताया कि आप इन तीनों शब्द को क्या लिखो? जमीन पे लिखो। तो गणेश जी ने क्या लिखा? जमीन पे लिखा। तो नारद जी बताए कि अगर ये क्या है? राम का नाम है, अगर आप इस राम के नाम पे चक्कर लगाओगे तो आप पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगा लोगे। कैसे? क्योंकि ब्रह्मांड के स्वामी है कौन? राम। प्रभु जी एक कथा ये बताते हैं, उसने अपने मम्मी पापा, उन्होंने अपने मम्मी पापा के चक्कर लगा लिया था कि यही मेरे ब्रह्मांड है। वो दूसरी कथा है वो, क्योंकि ये कथा इससे रिलेट कर रही है कि गणेश जी देवी देवताओं में सबसे प्रोमिनेंट आता है। अच्छा, वो दूसरी कथा, वो कार्तिक और गणेश में थी। हाँ। तो जब गणेश जी ने राम के चक्कर लगाया तो नारद मुनि ने क्या बोला? आपने पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगा दिया, 3 बार बोला, है ना। तो सारे देवी देवता देखते रहे कि अभी तो रेस खत्म नहीं हुई और गणेश आए भी। तो नारद मुनि ने क्या बोला? नारद मुनि ने पूरे सारे देवी देवताओं को जाके बताया क्या? कि गणेश जी थी। हाँ, गणेश जी क्या है? आपसे पहले ही पहुंच गए, क्योंकि वो सारे देवी देवता वेट कर रहे थे कि गणेश कब आगे आएंगे, अब निकलेंगे आगे से, कैसे आगे बढ़ेंगे।
तो इससे क्या हुआ, उनको पता ही नहीं लगा कि गणेश जी का रेस जीत गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने बुद्धि से काम नहीं लिया। हम सब इसी इल्यूजन में रहते हैं एक्चुअली। हम सब चीज़ शॉर्ट टेम्पर्ड करना चाहते हैं, है ना? क्योंकि क्योंकि हम क्या बनाना चाहते हैं अपनी लाइफ को, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड बनाना चाहते हैं कि हर छोटी छोटी चीज़ों का हमें रिजल्ट मिले जल्दी, इंस्टेंट लाइफ जीना चाहते हैं। बट आप गणेश जी के केस में देखिए, गणेश जी के पास सबसे छोटा वाहन था, है ना, मूषक। अगर चाहते तो वो मना भी कर सकते थे। क्यों? क्योंकि इतने छोटे वाहन से कौन पूरे ब्रह्मांड की हिस्सा है। फिर भी क्या किया, फिर भी ट्राई किया, चलो करके देखते हैं। देखिए क्या है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर आप स्लो हो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इफ यू आर स्टडी तो आप क्या कर सकते हो, रेस जीत सकते हो। हमारे लाइफ में ये प्रॉब्लम है एक्चुअली, हम सब चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं, है ना? हम सब चीज़ें ट्राई करके देखना चाहते हैं कि ये चीज़ कैसे होगी, ये चीज़ कैसे होगी, बट किसी भी चीज़ में हम फिक्स नहीं है। तो भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि एक कुरु नंदन, है ना, व्यवसात्मिका बुद्धि एक कुरु नंदन बहुशाकर नंदाश्च बुद्धयो ऐसा, कि कैसा गोल रखो, एक कैसा, एक कुरु नंदन, एक ही एकमात्र गोल, है ना? वरना क्या होगा, बहुशाखा हननकाश्च बुद्धयो व्यवसायी नाम। अगर आपको बहुत सारी शाखाएं होंगी तो क्या होगा, आपको बुद्धियो व्यवसायी नाम, बुद्धि नहीं काम करेगी। हमें कैसा होना चाहिए, बिल्कुल फिक्स्ड एंड डिटरमाइंड, बिल्कुल एक हमारा गोल कैसा होना चाहिए, सिंगल गोल, एक बिल्कुल फिक्स्ड, है ना? गणेश जी के पास बहुत छोटा वाहन था, फिर भी कैसे थे वो, बहुत स्टडी थे। कभी भी ऐसा नहीं, बाकी देख लेता उसके बारे में सोच के ऐसा नहीं देखा उन्होंने कि सब लोग हो गए, चलो थोड़ा मैं भी वेट कर लेता हूँ, रेस्ट कर लेता हूँ। वो चलते गए, भले छोटा वाहन था, है ना, फिर भी क्या हुआ, चलते गए। ये बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलती है इससे, क्या कि क्योंकि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जैसे देवी देवता, नारद मुनि किसके पास गए, देवी देवता के पास गए, पर फिर भी वो नहीं रुके, फिर भी वो चलते गए देवी देवता। पर अगर वही देवी देवता नारद मुनि की कथा सुन लेते शायद वो भी जीत सकते थे, उन्होंने नहीं सुनी। कई बार हम भी इतने ज़्यादा डिटरमाइंड हो जाते हैं कि हम किसी और की सुनते नहीं है। जहाँ पे आप सपोज आज आप माला कर रहे हो, तो आप माला करे जा रहे हो, आपका कोई फैसिलिटेटर आके बोलता है प्रभु जी सेवा कर लीजिए, है ना, आप बोलते हैं नहीं आज तो माला कर लीजिए, माला कर दो। क्यों? कुछ चाहिए होगा आपके पास, आपके पास सबके पास नहीं होता है ना? सब जो भी जैसे आप भक्ति कर रहे हो, यहाँ पे आए हो, तो ये उसके पीछे आपको एक रीज़न होगा, क्यों है आपको अच्छा लगता होगा यहाँ पे आना, या फिर जो भी रीज़न है ना, सबका एक रीज़न होता है। पर हम उस रीजन में भी फिक्स नहीं हो पाते। आप देखो, जब आप फर्स्ट टाइम आए थे यहाँ पे और आप अब आ रहे हो, कितना बड़ा सब कुछ चेंज दिखता होगा। जब शुरुआत में मान लो फर्स्ट डे आए थे, आपको बहुत अच्छा लगता होगा, कीर्तन में आके, मंदिर आके, सबको बहुत अच्छा लगता होगा। और अब धीरे धीरे जैसे आप आते गए, तो बहुत लोगों को एक्चुअली बढ़ना चाहिए। जब आप पढ़ाई करते रहते हो तो क्या होता है, बढ़ते हो। और यहाँ पे आगे क्या लिखते हैं अपोजिट, हम तो और डिग्रेड होते जा रहे हैं। पहले हम कैसे थे, मतलब भक्ति के अंदर आप देखते हो पहले आपके अंदर कितना उत्साह रहता होगा, और अब बिल्कुल उत्साह नहीं है, धीरे धीरे कम हो रहा है, बढ़ने की जगह कम हो रहा है, उल्टा हो रहा है, बढ़ना चाहिए और हमारा कम हो रहा है। इससे क्या कारण है कि आप स्टडी नहीं, आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो, चाहे वो आपकी साधना हो। बेसिकली सबसे बड़ा लैग साधना में होता है। हम रिजल्ट तो चाहते हैं, बट हम कुछ करना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सब कुछ मिल जाए बिना करे। सबसे बड़ा लैग कहाँ पे होता है, हमारी स्पिरिचुअल साधना में। हम बिकॉज जैसे आघासुर था, आघासुर को जानते हैं, कृष्ण ने इसका एक राक्षस था वृंदावन के लिए, आघासुर, मैं बहुत लंबा था, सांप शेर। तो जब कृष्ण और बाल जब वृंदावन में खेल रहे थे,
तो अघासुर आया, है ना? तो गुफा बन गया वो, अघासुर क्या बन गया, गुफा बन गया। सब कृष्ण के ग्वाल वालों के लगे तो गुफा है, चलो चलते हैं इसके अंदर जाके खेलते हैं। पर फिर क्या हुआ, जब उसके उनके ग्वाल वाल सब चले गए अंदर, तो अघासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया। फिर सारे ग्वाल वाल बहुत डर गए, पर कृष्ण से प्रार्थना करने लगे, हमें बचाओ कृष्ण, है ना? तो इसी प्रकार हम भी जब हम बाहर जॉब करने जाते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, है ना? जैसे बाहर, क्योंकि ये जो मटेरियल लेके है, तो खा लें मसाज करो, लोगों का घर है, तो बहुत सारी आपको ऐसी चीज़ें मिलती होंगी जैसे आप बाहर बचना भी चाहते होगे या फिर नहीं भी बच पाते होगे, है ना? इतने सारे ऑब्स्टिकल्स, इतने सारे फेलियर, सक्सेस फेलियर, है ना, दुख और सुख, ये सब मिलते होंगे। पर उसको झेलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अच्छे से अपनी साधना करनी चाहिए, है ना? जैसे जैसे एक व्यक्ति है और एक भक्त है। एक व्यक्ति एल्टो गाड़ी में जा रहा है ना, और एक भक्त मर्सिडीज गाड़ी में जा रहा है। ब्रेकर दोनों के रास्ते में आ रहे नहीं, ब्रेकर दोनों के रास्ते में आ रहे हैं, पर झेलने की क्षमता किस में ज़्यादा होगी, भक्त के अंदर, तो मर्सिडीज से जा रहा है। और जो नॉर्मल गाड़ी में जा रहा है उसको धक्के भी लगेंगे, है ना? इस प्रकार आप सब लोग एसपीएस में है, कितने टाइम से, कितना इसको कितना टाइम हो गया बताना चाहे? 6 महीने ज़्यादा किसको हो गया एसपीएस में? एसपीएस में 4 महीने हो गए, ठीक है। कोई इतना है कि 6 7 1 साल से एसपीएस में? अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया। आपके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेरे तो कई सारे लोग 1 साल से 2 साल से एसपीएस में रहते हैं। कौन है? बोले यहाँ पे एक साल हो गया। तो यही मतलब यही सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि हम बाहर जाते हैं बट बिना कुछ करे। जैसे कृष्ण के जो ग्वाल वाले वो अघासुर के मुंह के अंदर गए और कृष्ण से प्रार्थना कर गए कि हमें बचा लीजिएगा। ऐसे जब हम बहुत ही संसार में एंटर करते हैं, कहीं कंपनी में जाते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब में, हमें प्रार्थना करते जाना चाहिए। वो प्रार्थना क्या है? चैंटिंग, है ना, अपनी साधना। इसलिए सबसे पहले आप देखोगे कि इस्कॉन के अंदर सबसे पहले क्या होता है, मंगल आरती होती है 4:30 बजे, फिर हम जप करते हैं। तो इसलिए किया जाता है, क्यों? क्योंकि पूरे दिन हमें भारी रहना है ना? तो मंदिर में फुल टाइम सेवा करते हैं, वो क्या करते हैं, पूरे दिन भारी रहते हैं। कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है, कोई अलग अलग सेवा में बाहर जाते हैं, क्योंकि हम बिकॉज एज ए स्पिरिट सोल हम सब क्या है, हम एक आत्मा है। तो हमारा नेचर है कि हमें क्या रहना है, फुल ऑफ इटर्नल, फुल ऑफ ब्लिस, है ना, फुल ऑफ नॉलेज। तो ये आत्मा का नेचर है ना? अगर आत्मा के नेचर के आप साथ नहीं चलोगे, अपोजिट चलोगे, तो आप कभी खुश रह नहीं पाओगे, है ना? आप देखो, शरीर को खाने की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, ऐसे आत्मा को किसकी जरूरत है? आत्मा को भक्ति की जरूरत है। जब आप उसको भक्ति नहीं दोगे तब क्या है, बिल्कुल सूख जाएगा सब, है ना, बिल्कुल सूख जाएगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें डेली अपनी जो साधना है, स्पेशली सुबह सुबह उठ के जितने भी आप माला करते हैं, कौन कौन 16 माला करता है? ओके, कौन कौन 8 माला करता है? कौन कौन 4? कोई बिल्कुल ही नहीं करता, 0 वाला कौन है? 12 वाला बोला नहीं होगा, 12 वाले ही। ठीक है, अच्छा है। तो जितने भी आप राउंड्स करते हो, है ना, तो आपको क्या करना चाहिए, सुबह राउंड्स करके तब आपको कहीं जाना चाहिए। बिकॉज हम इतने कैपेबल अभी है नहीं, क्योंकि बाहर जब हम जाते हैं तो बहुत जल्दी भटकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब कोई छोटा व्यक्ति, छोटा बच्चा होता है, तो क्या वो जल्दी भटक जाता है, हम उसको इतना पता नहीं रहता। तो इसलिए क्या करना चाहिए, हमें अपनी साधना बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए स्टडीनेस के लिए। हम क्या करते हैं कि हम डिले पे डिले कर जाते हैं कि आज नहीं, चलो कल कर लेंगे, चलो कल कर लेंगे, मतलब एक डिले पे डिले। हम सोचते हैं कि कुछ मिल तो रहा नहीं है यार, करने में क्या फायदा है ना? किसी को भी लगता होगा, ना ध्यानपूर्वक माला हो पाती, ना अच्छे से ध्यान लग पाता, ना सुन पाता, ना देख पाता अच्छे से। वो करने की क्या जरूरत है?
हम सोचते हैं कि फेलियर है, एक तरीके से हमारा फेलियर है कि हम अपना मन नहीं लगा पा रहे, पर असल में आपको फेलियर ये नहीं है। आप फेलियर तब होगे जब आप करोगे नहीं, आप कर रहे हो वो अपने आप में एक सक्सेस है ना। जैसे चौकीदार होता है, लेकिन चौकीदार का काम क्या होता है, वो रात को जगे बस। क्या काम होता है, सिर्फ रात को जगने का काम होता है, चाहे वो अखबार पढ़े, चाहे फोन चलाए, चाहे वो घूमे, तो काम क्या है उसका, सिर्फ जगना है उसको। हमको भी क्या करना है, सिर्फ जगे रहना है। भले ही मन नहीं लग रहा, नहीं मत लग रहा, नहीं अच्छे सुन पा रहे, नहीं कोई करो, एटलीस्ट करो। कुछ भी नहीं हो पा रहा पर करो, है ना। ये बहुत ज़रूरी है भक्ति के अंदर स्पेशली, क्योंकि भगवान भी भगवद गीता में बताते हैं, मात्र स्पर्शास्त्र कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदा अगम पायु नित्यस नाम तितिक्षु भगत। दुख और सुख क्या है, टेम्परेरी है। आप देखो कि हम जब सुख आता है तो बहुत सुखी हो जाते हैं, दुख आता है तो दुखी हो जाते हैं, तो ये बहुत है टेम्परेरी। अब देखो कभी आप फिक्स नहीं रह पाओगे। जब आपके पास सुख आएगा तो आप बहुत खुश होगे, और जब आपको दुख आ गया तो भी दुखी होगे। आप कोई फिक्स नहीं रह पाओगे, सुख में सुखी रहोगे और दुख में दुखी रहोगे, लेकिन पर हम क्या समझते हैं कि हमें सुख या तो सुखी हमेशा मिलेगा या तो दुखी हमेशा मिलेगा, है ना। इतने इंटीग्रल हो जाते हैं कि सोचते हैं कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मैं तो इतना पापी हूँ, मैं तो इतना ये हूँ, लेकिन मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे लिए तो कुछ बना ही नहीं है। क्योंकि इतना इतना अपने आप को अनमोटिवेटेड कर देते हैं। ये मेरे तो भक्ति नहीं है, क्या मैं माला करूँ, मैं पढ़ भी नहीं पाता, ये भी नहीं कर पाता, कुछ रिजल्ट नहीं मिलता। कुछ रिजल्ट तो मिले, सब कुछ करने के बाद रिजल्ट तो मिलता है, रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, लेकिन तो रिजल्ट कब मिलेगा, जब आप स्टडी रहोगे। स्टडी रहना बहुत ज़रूरी है, डेली अच्छे से साधना करना, और क्या है, नॉट क्विटिंग, बार बार कुछ हर चीज़ को टालना नहीं है। जैसे हम टाल देते हैं चैटिंग, आज नहीं कल कर लूँगा, आज नहीं कल कर लूँगा, पर ये सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है ना। अब कुछ भी करो, क्योंकि भगवान अल्टीमेटली आपका प्रयास देखते हैं, ये भी देखते हैं कि आप कितना अच्छे से ध्यान लगा पा रहे हो, कितना सुन पा रहे हो, है ना। आपको रिजल्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो आपके हाथ में नहीं, आपको रिजल्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, लेकिन उससे भगवान बताते कर्म कार्य वाला से माँ फलेश बता जाता ये संगोस्तव कर्मणि। ये फल आपके क्या है, हाथ में नहीं है फल, आपको काम क्या है, सिर्फ कर्म करना है कि हम क्या करते हैं, फल की चिंता करते हैं, फल आपके हाथ में नहीं है, तो आप सोच भी लो उसके बारे में। हम सब अपना फ्यूचर बहुत अच्छी तरह डिसाइड करके रखते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है जब हम अपने पास्ट और फ्यूचर को देखते हैं, लेकिन जैसे बताया जाता है कि अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ में हो तो आपको क्या देखना चाहिए, फ्यूचर देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आपके ऊपर जो भक्त हैं वो कितनी अच्छी से प्रैक्टिस कर रहा है स्पिरिचुअलिटी को, आपको वो देखना चाहिए। और जब मटेरियल लाइफ में तो आपको क्या देखना चाहिए, अपने से नीचे वाले को देखना चाहिए। मेरे उसके पास कुछ नहीं है, मेरे पास एटलीस्ट इतना तो है। हमारा सबके पास एक सूटेबल कंडीशन है, सबके पास, सबके देखो सबके हाथ में बिल्कुल सही सलामत है, सब अच्छे से बोल पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, नाच पा रहे हैं, सब कर पा रहे हैं, सब बिल्कुल शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। किन्हीं के पास ये नहीं होता, और उनके पास इच्छा होती है, लेकिन उनके पास इच्छा होती है कि चलो ग्रुप करना है या कुछ भी होता है। देखो मंदिर में कई सारे डिवोटी रहते हैं, किन्हीं पैर नहीं है, वो ऐसे ही आते हैं, देखा है ना, उनके पैर नहीं है, फिर भी वो आते हैं, फिर वो लेक्चर में बैठते हैं, है ना। तो भक्ति के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए होती। हम सब योग्यता होने के बावजूद हम सब इतना ढीलाई कर देते हैं हर चीज़। भक्ति के अंदर योग्यता की जरूरत नहीं है, भक्ति ऐसे हो सकती है। जैसे आप सबको लगता है कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पुश मिलता है ना, कि धक्का मिलता है, अरे करो करो करो, कोई नहीं ना, एक माला दो माला करो, लगता है ना कि कोई पुश मिल रहा है, भक्ति में आने वाला सब पुश कर रहे हैं, करो यार तुम करो करो, पर एक्चुअली करना पड़ता है।
देखो भक्ति असल में आप देखी जाए, भक्ति हृदय से होती है ना। धक्का देके नहीं कि प्रभु करो, सोलह माला करके नहीं करो। भक्ति हृदय से होती है। भगवान का प्रेम हृदय से होता है, जबरदस्ती नहीं करवा सकता। पर स्टार्टिंग में हम इसलिए कराते हैं क्योंकि अभी हमारा माइंड कंट्रोल नहीं है। जब तक आपका माइंड कंट्रोल नहीं है तब तक, क्योंकि माइंड तो हमेशा गलत ही सोचता है। या आप लिखवा लीजिए, माइंड हमेशा गलत ही सोचेगा। जो भी पॉजिटिव थिंग होगा उसमें से भी नेगेटिव निकाल देगा। जैसे आप सोचोगे एकदम से किसी की तबीयत खराब हो जाती है और माइंड वैसे लगता है अरे मर नहीं जाएगा, लगता नहीं लगता। चलो व्यक्ति नॉर्मल है और कुछ हल्का सा हो जाए तो हमें ऐसा लगता है अरे मर नहीं जाएगा। तो एक पॉजिटिव थिंग में से आप एक नेगेटिव चीज आपको माइंड निकालता है। हम सब बाहर बहुत सारे ऐसे रिश्ते बना के रखते हैं, अरे ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, लेकिन सबसे बड़ा एनिमी मेरा, इसको तो इसका शक्ल भी नहीं देखना चाहता। पर एक्चुअली क्या है, सबसे बड़ा एनिमी कौन है आपका? आपका माइंड है सबसे बड़ा एनिमी। हम सब बाहर इतने सारे दुश्मन बना के बैठे हैं, और हमको ये नहीं पता सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, हमारे अंदर ही बैठा है। और ऐसा नहीं आज से, कई जन्मों से, है ना। जब आप देखो कि एक शरीर में से जो आत्मा दूसरे शरीर में जाती है, शरीर तो बदल जाता है, शरीर सबको नया मिलता है, पर जो मन होता है वो सेम होता है, कभी वो चेंज नहीं होता है। वो सेम लाइफ टाइम वही सेम चलता रहता है। हम जो सोचो इससे पिछले जन्म में हम कुछ थे, हमारा वही मन सेम इसी में बॉडी में गया होगा। सोचो कितने सारे इंप्रेशन होंगे। आप सोचो 84 लाख योनियां, सबको पता है ना, 84 लाख योनियां। तो हम सब 84 लाख योनियों में से भ्रमण करने के बाद उसके बाद जाके एक मनुष्य जीवन मिल जाए। अगर आप सोचो कि अगर आप 84 लाख योनियों में अगर मान लो 1 साल भी जियो, किसी में ज्यादा भी जियो, किसी में कम भी जियो, मिनिमम 1 साल भी जियो, कितने साल हो गए? 84 लाख साल। 84 लाख का चक्कर 100 करोड़ साल में पूरा होता है, मैंने सुना है। 84 लाख साल हो गए। 84 लाख साल में आपका 84 लाख बार सेम योनि में जो मन भटक रहा है वो सेम मन है आपका। अब तो 84 लाख सालों की इंप्रेशन, जब कुत्ता बनाओ, बिल्ली बनाओ, गाय बनाओ, कुछ भी बनाओ, सबके इंप्रेशन है इसमें, सबके, है ना। फिर हम कुछ चीजें देखते हैं, जैसे कुछ किसी चीज को हम देखते हैं तो हमें एकदम से याद आती है ना। जैसे हम लड़की को देखते हैं तो एकदम से कुछ कुछ होने लगता है ना। क्यों? क्योंकि वो इंप्रेशन है। किसी के लिए नहीं भी होता है, ऐसा नहीं है, जरूर नहीं सबका होता, किसी के लिए नहीं भी होता है। क्यों? क्योंकि कुछ उसने अच्छे कर्म किए होंगे, उस वजह से नहीं होता। बट सबका होता है क्योंकि आपके माइंड में इंप्रेशन बैठ चुका है ना। कैसे इंप्रेशन बैठता है? हमारे जो 5 ज्ञान कर्म इंद्रियां है ना, जैसे टच, स्मेल, है ना, आँख, नाक, इन सब जो स्मेल करते हैं, टच लेते हैं, इन सब से अब इसको टच करो ना, वो एक इंप्रेशन बैठेगा। मतलब हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। कुछ भी एक चीज़ करो, सबका इंप्रेशन आता है माइंड में। जैसे आप किसी को टच कर रहे हो तो उसका भी इंप्रेशन आएगा, अरे बहुत अच्छा टच है। किसी को स्मेल कर रहे हो, है ना, तो आपको बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी स्मेल है। इसलिए हम क्या करते हैं, अपनी सारी इंद्रियों किसको लगाते हैं? भगवान किसको लगाते हैं। आपको टच करना है, किसको टच करो? भगवान की टच करो। आपको सूंघना है, क्या सूंघो? भगवान के पुष्प सूंघो। समझो कितना टफ है। और हम सोचते हैं कि एक माला कर लो, भगवान ने तो बोला है ना, सततम कीर्तन, तो भगवान ने तो बोला है एक माला करोगे तो आपके सारे पुराने जन्म पाप खत्म हो जाएंगे। पर ये भी तो नहीं पता कितने पाप किए। 84 लाख की इंप्रेशन आपके मन में है, दूषित मन में, और हम सोचते हैं कि एक बार बस एक माला करने से खत्म हो जाएंगे। ऑफ कोर्स खत्म हो सकते हैं, बट उतना फेथ भी होना चाहिए। एक माला से भी खत्म हो जाएंगे, और उतना फेथ, उतनी निष्ठा, श्रद्धा होना चाहिए भगवान के नाम। ऐसा नहीं है भगवान के नाम पाप हो गया, है ना। जैसे यहाँ पे मैंने दाल भी खेल दी, है ना, और कपड़े से मैंने साफ कर दी तो कपड़ा गंदा हो जाएगा। और वही सेम मैंने सूरज के सामने से रखते हुए छोड़ दिया तो साफ हो जाएगी ऑटोमेटिकली। पर क्या सूरज गंदा होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल है वो। मटेरियल चीजों का मटेरियल सॉल्यूशन नहीं दे सकते। मटेरियल चीजों क्या है? स्पिरिचुअल सॉल्यूशन है।
इसलिए क्या भगवान का नाम क्या है, स्पिरिचुअल है। हम सोचते हैं कि मैं तो इतना पापी हूँ, भगवान का नाम भी मेरे को काम नहीं करेगा, है ना? पर ऐसा नहीं, भगवान का नाम क्या स्पिरिचुअल है, आनंद में है बिल्कुल। भले ही वो कितने गंदे से गंदे किसको क्यों ना जाए, पर वो वर्क करेगा, जरूर काम करेगा। तो उतना फेथ होना चाहिए आपको बस। हम सब यहीं पे बहुत ज़्यादा लैक करते हैं, क्योंकि फेथ नहीं होता तो स्टडीनेस नहीं आ पाती, है ना? कि हमें डेली करना है, क्यों करना है पता नहीं, क्यों करना है, बस करना है। उससे पहले इम्पोर्टेंस क्लियर होना चाहिए। इसका आप सब क्लास हुआ बस कुछ ना, इम्पोर्टेंस ऑफ पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ, इम्पोर्टेंस, तो ये बहुत ज़रूरी होती है। जैसे भागवतम में भी एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदं बहु संभवाते मानुष्यम अर्थदम अनित्य अपि धीर। कि ये मनुष्य धर्म क्या है, लब्ध्वा सुदुर्लभम, बहुत दुर्लभ है। मानुष्यम अर्थदम, मानुष्य क्या है, अर्थदम, मनुष्य क्या कर सकता है, सोच सकता है, उसका अर्थ है ना? बाकी सारी योनियों में देखो आप, किसी का कुछ अर्थ नहीं होता, उनके पास कॉमन सेंस नहीं होता। हमारे पास क्या, सोचने की शक्ति है, समझने की शक्ति है, हमारे पास कुछ शक्ति है। इसलिए क्या मनुष्य क्या है, अर्थदम। शरीर कैसा है, अर्थदम है। मनुष्य सोच सकता है, काम कर सकता है, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग सब कर सकता है, मनुष्य कर सकते हैं, और कोई योनि में नहीं कर सकता। तो शरीर किसलिए दिया गया है, तूर्णम पतेत तनु पतेत न मृत्यु यावत निश्चय साय विषय खलु सर्वस्य। कि अगर कोई धीर व्यक्ति है ना, वो क्या करेगा, इस जीवन को किस में लगाएगा, भगवान की सेवा में लगाएगा। जैसे सूरदास जी भी एक पद लिखते हैं बहुत सुंदर, बोलते हैं कि मौसम कौन कुटिल खलकामी, जो नरतन दियो ताहि बिसरायो, ऐसे न बताया कि मेरे से बड़ा कुटिल खलकामी, मतलब मेरे से बड़ा कुटिल व्यक्ति कौन हुआ, है ना? जो नरतन दियो ताहि बिसरायो, ऐसे नमक हरामी। तो मुझे नरतन दिए, उन्हीं की, उनसे ये ध्येय लेके उन्हीं की सेवा में लगाया, है ना? मौसम कौन कुटिल खलकामी, सूरदास जी बोलते हैं, है ना? इसकी थाली में खा रहे हो, उसी थाली में छेद कर रहे हो, उसी को याद नहीं रखते। लेकिन ये क्या, एक तो चोरी है। लेकिन जो भी हम, भगवान भगवद गीता में भी सब बताते हैं, जो भी हम अन्न खाते हैं, जो भी हम सब चीज़ करते हैं, अगर हम उसे भगवान को ऑफर नहीं कर रहे, क्या है वो तरीके से, सब पाप है, सब पाप खा रहे हैं। क्यों? कि हम जिससे लिया उसी को नहीं दे रहे, उससे देखते देखते चोरी है ना, चोरी करके खा रहे हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। भक्ति क्या है, मूड नहीं, भक्ति क्या है, कमिटमेंट है ना? हम सब बिकॉज हम इतने एलिवेटेड नहीं है कि मूड पे डिपेंड होगी, हमारा भाव कैसा है तब हम भक्ति करेंगे, बहुत अच्छा भाव होना चाहिए। अभी तो किसी किसी में हो भी सकता है, नहीं है तो क्या है, भक्ति एक कमिटमेंट है, आप कमिटमेंट लेना पड़ेगा। जैसे आप कमिटमेंट लेते हो ना, आप SPS में हो तो आप मिनिमम 4 माला करोगे, क्राइटेरिया है ना, 4 माला करने का। कम से कम क्लास में आओगे हर हफ्ते, कुछ किताब पढ़ोगे प्रभुपाद जी की। ये क्या है, कमिटमेंट है। कमिटमेंट से क्या आता है, स्टडीनेस आती है। आप कहीं भी बाहर कुछ कमिटमेंट करोगे, उस कमिटमेंट से क्या आएगी, उस कमिटमेंट से स्टडीनेस आएगी। कमिटमेंट लेना बहुत जरूरी है। जैसे बाहर हम कमिटमेंट लेते हैं, बाहर हम जॉब करने जाते हैं तो 8 घंटे नौकरी करना है, तभी जाके 25,000 मिलेगा, कमिटमेंट है। अब आप मूड पे डिपेंड नहीं हो गए उसका, मेरा मूड है तो मैं काम करूंगा, मूड नहीं है तो मैं काम नहीं करूंगा, है ना? सेम भक्ति इस प्रकार करनी है, कमिटमेंट देंगे, है ना? अगर लाइफ ऑन 2 व्हील्स, जैसे कैसे हम मेडिकल को और इस पर बैलेंस कर सकें, स्पिरिचुअल को कैसे और इस पर बैलेंस कर सकें, दोनों जगह क्या करना पड़ेगा, कमिटमेंट लेना पड़ेगा। मेडिकल लाइफ में तो बहुत सारे कमिटमेंट है ना, पढ़ाई करनी है अच्छे से, है ना, घर वालों की सेवा करनी है, ये कमिटमेंट है। दूसरा स्पिरिचुअल कमिटमेंट क्या है, जितना आपको माला बताइए उतना वहाँ 4 माला करिए, क्लास में आना है रखते, ये क्या है, ये भी कमिटमेंट है, ठीक है? ये अपने आप में कमिटमेंट है। कमिटमेंट पावरफुल होती है, कमिटमेंट से क्या आता है, स्टडीनेस आती है।
तो स्टडीनेस क्यों हम हो जाते हैं, बिकॉज स्टार्टिंग में हम आते हैं तो बहुत सारा उत्साह भी होता है ना, और अच्छे से कर भी पाते हैं कुछ समय तक। आप देखोगे आप स्टार्टिंग में आए होंगे, आपके अंदर उत्साह भी होगा और आप अच्छी तरह स्टडीनेस काम भी कर पा रहे हो। डिस्ट्रैक्शन क्या है? ऑफ कोर्स ये सब डिस्ट्रैक्शन है, सोशल मीडिया ये सब, ये तो अपने आप में डिस्ट्रैक्शन है ही। पर मेन डिस्ट्रैक्शन क्या है? हमारा कमिटमेंट, ये अपने कमिटमेंट को भूल जाते हैं। आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बहुत बड़ा राजा था, आपने सुनी होगी, मुझे लगता है। एक राजा था और वो हर बार क्या करता था, जब रोज वो जाता था और बेसमेंट में अपनी जेल में, और जाके वहाँ सूटकेस खोल के उसे देखता था, ठीक है। तो डेली कोई काम करता था और डेली जो उसका सिपाही था वो उससे पूछना चाहता था पर पूछ नहीं पा रहा था। एक दिन उससे पूछा कि आप ये जो डेली नीचे जाकर आप क्या देखते हैं इसको डेली? उस राजा ने बताया कि मैं इससे देखता हूँ कि मैं पहले क्या था और मैं अब क्या हो गया। तो मैं अभी जो भी पहले था मैं उसको मैं ना भूलूं, इसलिए मैं जाके वो देखता हूँ, ताकि जो मैं हूँ उसको मैं वैल्यू दे सकूँ। क्योंकि हर चीज़ का, क्योंकि जो भी हमें चीज़ मिली है सबके लिए ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, है ना। अब बिना ग्रेटिट्यूड के कुछ कर नहीं सकते लाइफ में। एक आप देखो कोई अभी जॉब लगवाता है तो कितना खुश होते हो आप, कितना ग्रेटिट्यूड देते हो, थैंक यू आपने मेरी जॉब लगवाई, करी। भक्ति के अंदर भी ऐसे ग्रेटिट्यूड देना चाहिए। सबको लगता है बहुत साधारण है यार, कोई मंदिर में आ रहा है, क्लास ले रहा है, सबके लिए बहुत आसान चीज़ है ना। कोई इतना भारी किसी को लगता है, ला हमें ऐसा लगता है। पर आप कुछ बाहर जाके आप देखोगे जब, तो बहुत बुरी स्थिति है एक्चुअली, है ना। जैसे अगर भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि बहुनाम जन्म नामंति ज्ञान मानव वासुदेवम सर्वभूति समात्मा सुदुर्लभ। बहु नाम जन्म नाम, बहुत जन्मों के बाद कोई आत्मा होती है ऐसे जो मेरे शरण में आती है। बहु नाम जन्म नाम ज्ञान मेरे प्रति जो ज्ञान ले पाती है ना। वासुदेव सर्वभूति समात्मा से दुर्लभ, वैसे महात्मा बहुत दुर्लभ है। तो आप उन सब में से एक हो, है कि नहीं? इतने सारे लोग हैं राजा वाले, कितने लोग हैं, कितने सारे यूथ होंगे, कम से कम 3-4 लाख से ज़्यादा ही होते, 5 लाख, इतने यूथ होते। इतने लोग यूथ में से आप लोग कितने आते हैं यहाँ पे? टोटल कितने लोग? तो 100 भी नहीं होंगे। इतने सारे लोग होंगे, 100 लोग भी नहीं। पर हम जो आ चुके हैं उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ है ही नहीं, कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। और उसके लिए बहुत पुण्य करने पड़ते हैं, बहुत तपस्या करनी। कृष्ण भक्ति ऐसी है जो बहुत तपस्या के बारे में होती है ना। हम सबको बहुत ईजी लगता होगा कि बहुत जल्दी आया, क्योंकि देखो देख रहे होंगे बहुत जल्दी सवाल है ना, मतलब अच्छी बात है। हमें उसको वैल्यू भी न करना चाहिए, क्योंकि बहुत साधारण चीज़ नहीं है ना। जैसे शिव जी बताते हैं पार्वती माता से क्या कि भव गुरु संति शिष्या वित्ता पहारता सदगुरु दुर्लभम देवी शिष्या संताप पहारता। कि भव गुरु संति शिष्या संताप पहारता, कि बहुत सारे ऐसे गुरु मिलेंगे आपको, तो क्या करेंगे? शिष्य के क्या करेंगे? संताप, शिष्य का वित्त करेंगे, शिष्य का धन अर्जन करेंगे, है ना। ऐसे बहुत सारे गुरु तो शिष्य का धन लेंगे, है ना, उनसे और चीज़ें करवाएंगे, उनको अपनी सेवा में लगाएंगे। और सदगुरु दुर्लभम देंगे, ऐसे सदगुरु बहुत दुर्लभ है। शिष्य संताप पहारता, शिष्य का संताप है ना, जो उनकी चिंता है वो है करेंगे। अब देखो हमारे कई सारे आचार्य हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी और बहुत सारे आचार्य, उनको कोई ज़रूरत नहीं थी इस संसार में आने की, पर वो आए इसलिए हमारे लिए, हमारे कंधे पे जो बोझ था वो अपने कंधे पे लेने के लिए उन्होंने अपने ऊपर ये सारा बोझ लेके क्या किया? हमारी रक्षा की, हमें भक्ति करना सिखाया, लेकिन उनको जरूरत नहीं थी वो यहाँ पे भी आए। और ऐसे शिव जी बता रहे हैं माता पार्वती से, ऐसे सदगुरु बहुत दुर्लभ है।
और आप उन्हीं सदगुरु शरण में रह गए, समाधि के द्वारा भक्ति कर रहे हो, बहुत दुर्लभ है। लेकिन ऐसे ऐसे लोगों के गाइडेंस में रह के भक्ति करना एक बहुत ही अच्छी संप्रदाय से आ रहे हैं, प्रामाणिक संप्रदाय है, तो बहुत दुर्लभ है। आप देखो बाहर चलो लोग भक्ति भी कर रहे हैं, पर कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस परंपरा में रह के कर रहे हैं, और मुश्किल है एक्चुअली। आप एक सही परंपरा में रह के, सही गाइडेंस में रह के ज्ञान प्राप्त करो, तो वो बहुत बड़ा होता है। बाहर देखो कितने सारे गुरु हैं, लोग पागल हैं उनके पीछे, नाम नहीं लेना चाहिए, तो कई सारे ऐसे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, कोई एथीस्ट, इतने नास्तिक नास्तिक गुरु भी हैं, तो भगवान को ही नहीं मानते। क्या है? बोलो ऐसे कौन बोली नास्तिक? नाम नहीं बोलना चाहिए, होते हैं नास्तिक लोग। एक तो होता है कि आस्तिक गुरु, एक नास्तिक गुरु, लोग उनके पीछे जा रहे हैं। अधिकतर यूथ ओशो नहीं नाम नहीं डिलीट करना पड़ेगा, उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो बहुत आपका चेहरा दिखा रहा है। रिस्की है, बहुत ज़्यादा वैल्यू करनी चाहिए। हम एक सही दिशा में जा रहे हैं, सही संस्था में आए हैं, ये सब बहुत ज़रूरी है। हमारे हम चैंटिंग रेगुलर नहीं करते तो माइंड बहुत अनकंट्रोल हो जाता है कि नहीं, आलस बढ़ने लगता है, ये सब चीज़ें होती हैं जनरली। बहुत ज़्यादा इस वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा लो फील करने लगते हैं। आप देखो जो आप, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी माला करते हो, तो माला नहीं करते होगे तो बहुत ज़्यादा लेजीनेस आता होगा। मेरे को तो बहुत ज़्यादा आता है, जब मैं अच्छे से अपनी साधना नहीं कर पाता तो बहुत रूखा रूखा लगता है हर चीज़, है ना। साधना का एक कनेक्शन है भगवान के बीच में, है ना। जैसे भक्ति हो, तो भगवान क्या नाम लेते हैं, भगवत भक्ति हो गई। योगा मीन्स विच कनेक्ट अस टू गॉड, भगवान से कनेक्ट कर सके, वो योगा है ना। भक्ति योग में सब आ जाते हैं, कर्म योग, अष्टांग योग, ध्यान योग, है ना, सारे योग आ जाते हैं। सबसे बड़ा रोल क्या है इसमें कि स्टडी कैसे रहा जाए, है ना, पूछना है कि आपने जैसे मैंने इतने सारे कॉन्सिक्वेंसेस तो बता दिया कि क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, कितना इम्पोर्टेंट है ना, पर अब रहा कैसे जाए। हमने तो सुन लिया कि स्टडीनेस होता गया है ना, इतने सारे क्या क्या कॉन्सिक्वेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है ना, तो अब कैसे रहा जाए, उसका क्या है कि हमें ऐसे लोग का संग करना है जो स्टडी करें, है ना, जो अच्छे से अपनी साधना करते हैं, जो अच्छे से अपने मटेरियल लाइफ को लेके, अपनी स्टडीज को लेके बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, ऐसे लोग का संग करना चाहिए। आप लोग के फैसिलिटेटर, एरिया लीडर, जो भी है, टेम्पल प्रेसिडेंट, ऐसे लोग का आपको संग करना चाहिए। ये एकमात्र ऑप्शन होता है। क्यों? क्योंकि हमने जितना देखा है उतना एक्चुअली क्या है कि हर चीज़ हर व्यक्ति के लिए सफिशिएंट नहीं लगता। जैसे मैं अभी आपको लेक्चर दे रहा हूँ तो आपको लगता होगा कि ये मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है, मुझे इससे भी अच्छा लेक्चर चाहिए, या इससे भी थोड़ा लोअर लेक्चर चाहिए। पर जब आप संग करोगे, सबसे बड़ा टीचिंग किससे मिलता है आपको, जब कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से सिखाता है। आप देखो जो भी सीनियरिटी होती है, सन्यासी होते हैं, उनको इतना बोलने की आवश्यकता नहीं होती। आप जब उनके साथ रहोगे तो आप खुद ही सीख जाओगे, कैसे, उनके बिहेवियर से, उनके आचरण से। सबसे बड़ा टीचिंग कहाँ से मिलता है, उनके आचरण से। अगर आपको प्रचार करना है, सबसे बड़ा प्रचार कैसे होगा, आपको अपना आचरण सुधारना पड़ेगा। तो अपना आचरण सुधारो तो प्रचार अपने आप ही हो जाएगा। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप बोलो, बहुत ज़्यादा बोलो, लेक्चर दो। प्रचार कैसे हो जाएगा, आचरण से आपको प्रचार हो जाएगा। एसोसिएशन बहुत ज़रूरी है। आप कैसे डिवोटीज का एसोसिएशन करते हो, है ना, कहाँ पे एसोसिएशन करते हो, वो सब बहुत ज़्यादा मैटर करता है एसोसिएशन, है ना।
हम किस जगह अपना टाइम दे रहे हैं। एक्चुअली आप देखो साइंटिफिक रिपोर्ट्स के हिसाब से आप 5 लोग दिन में सबसे ज़्यादा उनके साथ एसोसिएट करते हो, वो छठा आप उनका सम होते हो। 5 जो भी टॉप लोग जिनके साथ आप डेली एसोसिएट कर रहे हो, आप उनके सम निकल गया वो 6, है ना। एसोसिएशन कैसे रखते हो आप, वो बहुत मैटर करता है, भले ही बाहर कैसे भी एसोसिएशन हो, लेकिन अब एसोसिएशन कैसा रखोगे, कहाँ पे रहोगे, कैसे परवरिश में पड़े पड़े हुआ, वो सब बहुत मैटर करता है, हर चीज़। हम तो सोचते हैं कि भगवान जो है बहुत, हम एक्चुअली ऐसा जनरल स्टेज में आते हैं भगवान बहुत इम्पर्सनल है, आप कोई कनेक्शन फील नहीं कर पाते हो। जब आप चैंटिंग करते हो तो एक तरीके से वो मैकेनिकल लगती है, बस बोलेगा फील नहीं करना। लेकिन तो हमें जनरली ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें जो चैंटिंग है वो बहुत अच्छे से करनी चाहिए। ध्यान करो आप कनेक्शन कैसे बिल्ड कर पाओगे, बिकॉज प्रभुपाद जी बताते थे कि दिस साउंड वाइब्रेशन इज वेरी पावरफुल, है ना। जैसे मैं आपका नाम पुकारूंगा, किसका नाम पुकारूंगा, वह प्रभु, ठीक है, मैं प्रभु का नाम पुकारूंगा, वह प्रभु, है ना, तो वो सुनेंगे, चाहे वो कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा पुकारो, और क्या है वो सुन रहे हैं। ऐसे भगवान का नाम क्या है, भगवान का नाम क्या है, चिंतामणि, कैसा नाम है, चिंतामणि। भगवान सुनते हैं, बट एक्चुअली हम अटेंटिव नहीं है, इस वजह से हम उसको फील नहीं कर पाते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अटेंटिव से अच्छे तरीके से बैठ के माला करिए, आप अच्छे से ब्लिस फील कर पाते हो। और यदि आपने ऐसे भाग दौड़ में चलते फिरते घूमते फिरते माला करी तो आप वो फील नहीं कर पाते हो। भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं बट वी नॉट कैपेबल, हम वो लेना नहीं चाहते, है ना। भगवान तो देखो सब कुछ करने में स्वतंत्र है ना, पर कमी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ से होती है, बिकॉज भगवान तो हमारी सारी इच्छा पूरी करते हैं, है ना। भगवान जैसे बताते हैं योग जो तुम्हारे पास नहीं है वो मैं तुम्हें दूंगा, और जो तुम्हारे पास है उसकी मैं रक्षा करूँगा। पर हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान को सरेंडर करना पड़ेगा। सरेंडर कैसे करना पड़ेगा, भगवान की जो भी इच्छा है उनके अनुसार अपने जीवन में व्यतीत करना, है ना, ऐसे सरेंडर करना पड़ेगा। बहुत सिंसियर रह के भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। देखो आजकल देखो कि डुप्लिसिटी तो सबके अंदर है ना, कमियाँ सबके अंदर है, आपको सबके अंदर कमी दी जाएगी, ऑफकोर्स सबके अंदर कमी है, कुछ ना कुछ कमियाँ सबके अंदर है। हम हर चीज़ चाहते हैं बिल्कुल परफेक्ट हो, तो परफेक्ट कुछ है नहीं भगवान के अलावा संसार में। हम इम्परफेक्ट वर्ल्ड में रह रहे हैं, परफेक्ट चीज़ चाहिए, ये कंडीशन छोड़ के नहीं चाहिए। इम्परफेक्ट वर्ल्ड में रह के सब चीज़ परफेक्ट चाहिए। जैसे हम होते हैं लोग कि कई बार किसी को फ़ोन मंगाना होता है, किसी को बजट होता है 15,000, और उन्हीं को उनके अंदर सब कुछ चाहिए 15,000 के अंदर, पैसे उतने ही हैं पर चाहिए सब कुछ। पर ऐसा मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप इस इम्परफेक्ट वर्ल्ड में रह रहे हो। इम्परफेक्ट वर्ल्ड में रह के परफेक्ट कभी चूज नहीं कर सकते, तो बहुत सावधानी को रहना चाहिए। ऐसे उस उतार चढ़ाव सबके जीवन में आते हैं, पर एक स्टेबल स्टडी रह के भक्ति करना बहुत ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि फिर उतार चढ़ाव आएंगे पर आप सह सकोगे उतार चढ़ाव, है ना। तो इसलिए अपनी साधना बहुत अच्छी तरह स्ट्रॉन्ग रखनी है, सेंसेस पे कंट्रोल रखना है ना। और सेंसेस कैसे कंट्रोल होगी, सेंसेस कैसे कंट्रोल होगी, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा माइंड ना ऑब्सेस्ड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपनी जो इंटेलिजेंस है उसको स्पेशलाइज करना पड़ेगा, है ना। जैसे अर्जुन भगवान से क्वेश्चन पूछते, काम ऐसा क्रोध ऐसा जो सब, है ना, काम और क्रोध कैसे कैसे कम किया जाए, तो भगवान क्या बताते हैं, प्रयास करने से। प्रयास करोगे तो क्या होगा, आप उस टॉलरेट करने की क्षमता को झेल पाओगे। हम चाहेंगे पूरा खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है, आपको भी खत्म नहीं करना पड़ेगा,
आपका क्रोध कभी खत्म नहीं हो सकता, आपका लस्ट कभी खत्म नहीं हो सकता। और वो क्या हो सकता है, कन्वर्ट जरूर हो सकता है। लस्ट किस में कन्वर्ट हो सकता है, लव में। आपको टॉलरेट करना पड़ेगा, गुस्सा टॉलरेट करना पड़ेगा, कब तक, मृत्यु तक टॉलरेट करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। यही ऑप्शन है कि आप टॉलरेट करोगे। टॉलरेट कैसे करोगे, ये अपनी इंटेलिजेंस क्या करोगे, स्पेशलाइज करोगे। क्योंकि सबसे पहले क्या होती है, इंद्रिया होती है। इंद्रिय से ऊपर क्या होता है, मन। मन से ऊपर बुद्धि। तो हमारा मन जो इतना पावरफुल है, इतने सारे उसके अंदर इंप्रेशन है, तो क्या करता है, इंद्रियों को अपने हिसाब से चलाता है मन, है ना। और जब हमारी बुद्धि स्ट्रांग हो जाएगी, स्पिरिचुअलाइज हो जाएगी, जब हर बार क्लास में आएंगे, कृष्ण कथा सुनेंगे, तो उससे क्या होगा, इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलाइज हो जाएगी। और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से क्या होगा, हमारा माइंड भी क्या होगा, कंट्रोल हो जाएगा। और माइंड कंट्रोल होने के बाद क्या होगा, सेंसेस भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा, है ना। तो बहुत ज़रूरी है ना? ओके, और टाइम है हमारे पास में? ठीक है, थोड़ा और। आप लोगों का क्वेश्चन है, पूछना चाहता है? कंट्रोल करें पूछना कुछ हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हेलो, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, है ना। तो वो बात ठीक है, बट अगर हम कंपैरिजन नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, फिर तो हम वही रहेंगे वो चीज। जो बात कंपैरिजन करना चाहिए, बट कंपैरिजन एक हेल्दी हेल्दी कंपैरिजन करना चाहिए। ऐसा कंपैरिजन नहीं कि मेरा दोस्त है, वो मेरे साथ ही पढ़ता था, उसने इतना, वो बहुत आगे बढ़ गया, मैं इतना पीछे रह गया कि मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा। जैसे हमारे यहाँ पे एक डिवोटी है ना, वो क्या करते थे, वो यूपीएससी की तैयारी करते थे। तो अब तो उनकी शादी हो गई है, यूपीएससी की तैयारी करते थे, और बहुत साल हो गए उनको यूपीएससी की तैयारी करते करते। और वो इतने अनकंसिस्टेंट है, कभी कहते हैं मुझे यूपीएससी की तैयारी करना है, कभी भटक जाते हैं, कभी मुझे जॉब करनी है, मुझे मेरे पैसे नहीं है ना। तो एक बार क्या हुआ, उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद उनका दोनों चीज़ें निकल गई, पर वो इंटरव्यू में पास नहीं होता। तो उन्होंने बोला, प्रभु जी अब तो मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, मेरे दोस्त हैं वो तो मेरे से ज़्यादा कमाते हैं, मैं क्या करूँगा, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, मैं बहुत परेशान हूँ। तो इतने ज़्यादा वो कंपैरिजन करने लगे कि अपने आप की जो पोटेंशियल उसे वो गिरा दी। मैंने बोला वो आप कर सकते हो, पर आप कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको स्टडी रहना पड़ेगा आपको। उनके पास एक्चुअली वो बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में भी, हर चीज़ में वो कर सकते हैं, बट कमी आती है कि कोई स्टडी नहीं रहता अभी, है ना। कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। तो कंपैरिजन इतना भी नहीं करेगा कि अपने आप की पोटेंशियल को आप बिल्कुल गिरा दो। इतना कंपैरिजन कर लिया कि मेरा दोस्त मेरे से इतना आगे निकल गया, मैं क्या करूँ, मेरे से कुछ हो ही नहीं पाएगा, अब मैं सब चीज़ छोड़ देता हूँ, सुसाइड कर लेता हूँ। इतना ज़्यादा कंपैरिजन कर लिया कि आप अपने आप को छोड़ दिए। कंपैरिजन इतना करो जितना हेल्दी कंपटीशन हो सके। तू मेरे से आगे निकल गया, चलो थोड़ा और मेहनत करते हैं, पर ऐसा नहीं कि अगर नहीं हो पाया तो बस कुछ हो नहीं पाएगा। क्योंकि एक्चुअली सबके अलग अलग कर्माल होते हैं, वो कर्मों के हिसाब से आपका लाइफ कैसे वो डिसाइड होती है ना। कैसे आप कर्म करते हो उसके हिसाब से आपकी लाइफ डिसाइड होती है। अब आपका दोस्त बहुत आगे कुछ बन गया, उसके मीन्स उसने ऐसे कर्म किए होंगे। कंपटीशन तब तक वैलिड होता है जब तक कर्म कॉम्पीट नहीं करते। आप सोचो कि उसने बहुत अच्छे कर्म किए हैं और उसको बहुत ही अच्छे अमीर परिवार में जन्म मिल गया, और आपने गलत कर्म किए हैं, आपको मिल गया थोड़े मिडिल क्लास फैमिली में जाए, तो आप उससे कंपैरिजन कर रहे हो कि वो ऐसी गाड़ी लेके आ रहा है, तो ये है, मैं क्या करूँ, मेरे तो घर वाले ऐसे हैं, कुछ नहीं दिलाते, ये करते। अरे भाई आप कर्म ऐसे है कि आपको ऐसे परिवार में जन्म मिला, उसके कर्म अच्छे हैं तो इसको वैसे परिवार में जन्म मिला है कि नहीं। तो आप ऐसे कंपैरिजन करना चाहिए जो कंपटीशन के लायक हो। ऐसा नहीं कि आप अपने आप को डिग्रेड कर दो, किसी और को ब्लेम कर दो आप। कंपैरिजन अच्छा है, हेल्दी कंपैरिजन। जैसे आप देखो कि
बोलो कि भगवान राधा रानी भी कंपैरिजन करते हैं, है ना, भगवान की सेवा करते हैं किसी और से, चंद्रिका से, है ना। पर कैसा कंपटीशन होता है? हेल्दी कंपटीशन होता है। ऐसा नहीं कि आपस में एक दूसरे को छोड़ दिया। कंपैरिजन करना अच्छा बात है, बट सभी कर्म मैटर करते हैं कंपैरिजन में भी। कंपैरिजन आप जरूर करो, पर एक हेल्दी कंपैरिजन। ऐसा नहीं कि आपको बाद में कुछ दिक्कत हो उस कंपैरिजन से, क्योंकि सबके अलग अलग कर्म है। आप कैसे कर्म करके आए हो वो आपको डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ कैसे हुई है। क्योंकि जैसे बहुत सुंदर भागवत में श्लोक आता है कि समाश्रिताय पदपल्लवं महत्पदं पुण्येशं ऋषि मुरारी भवाम परम पदम 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 यद विपदाम न देशा। पदम पदम यद विपदाम न देशा, हर पद पद में क्या है? विपदा है। आप एक कदम भी चल रहे हो, उससे चींटी जो मर रही है उसका तो कर्म है, वो आपको लगेगा। हर पद पद पे विपदा है। पदम पदम यद विपदाम न देशा। पर मुझे हमें पता थोड़ी चीटी मर रही है। आप देखो ना, आप चींटी वाले पैर रख दिए, ऐसा तो बहुत छोटे वही छोटे तो सबका कर्म लगेगा। पर भगवान भी करते हैं, सबका कर्म ले लेते हैं, इसलिए भक्ति बहुत आवश्यक है। अगर आप नॉर्मल व्यक्ति को देखो, उसके जीवन कर्मों से ही भर जाएगा। आप एक चींटी को भी चलते चलते मारो, उसका भी कर्म लगेगा। अब टॉयलेट करते करते इतने कीड़ों को मारो, उसका भी कर्म लगेगा। पर भगवान का नाम अपने आप अंदर शक्तिशाली है, तो सारे कर्मों को उठा सकते हैं, सारे पाप, क्योंकि वो पाप होते हैं एक्चुअली। जब चींटी को मार रहे हैं, पाप कर रहे हैं। भगवान बताते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मां एकं शरणं व्रजम्। हम उसको काट नहीं सकते। आप बोलोगे हम चींटी को नहीं मारना सकते, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप इस मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे हो, करना होगा ही, ना चाहते हुए भी होगा। सोचो देख देख किसी को, जैसे जैन लोग चलते हैं, हाँ जैन चलते हैं, वो तकिया भी नहीं लेते कि तकिया बैठे मर जाएंगे। हाँ, अब आलू भी नहीं खाते, जब उनसे हो जाए, है ना। तो ये सब, ये मतलब ये है एक तरीके से ओवर हो गया। आप मैंने बताया ना कि आप इम्परफेक्ट वर्ल्ड में रह के आप परफेक्ट सब चीज चाहिए आपको, है ना, कि चींटी भी ना मरे, कुछ हो भी ना, कर्म भी ना लगे। ऐसा नहीं हो सकता भाई, कर्म लगेगा, पाप लगेगा, तो पाप काटने के लिए है भगवान का नाम। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। बोलो हरे कृष्ण प्रभु। आपने बोला कि जो कर्म होते हैं, लाइक भगवान का नाम लेने से कम होते, बैड कर्म कम होते जाते हैं, बट बर्थ भी तो हमने इन्फिनाइट ले रखे है ना। इन्फिनाइट बर्थ मतलब इन्फिनाइट बैड कर्म्स, तो वो मैथमेटिकली मैच नहीं कर रहा ना कि वो भगवान के नाम लेने से खत्म हो जाएंगे। देखो, भगवान के नाम लेने से, अगर आप एक बार भगवान का नाम लेते हो तो आप करोड़ों जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। बट इन्फिनाइट नहीं हुआ ना। इनफाइनाइट आपने बर्थ, इनफाइनाइट एक्चुअली आप काउंट करोगे तो आपको सबसे पहले तो आपको बर्थ नहीं बता आपने कितने लिए। दूसरा, आप वो भी काउंट नहीं कर पाओगे आप कितना नाम ले रहे। आप एक माला करते हो 108 हरे कृष्ण नाम चैंट करते हो, आप सोचो 108 इंटू कई करोड़, 108 करोड़, अभी पाप खत्म हो गया। तो हमेशा डिसबैलेंस रहा ना कि मेरे कर्म इतने ज्यादा थे एंड नाम इतने से। एक्चुअली अगर आप सपोज आप चींटी मार रहे हो, तो अगर कृष्णा बोलोगे तो आप करोड़ों जन्म में चींटी मारोगे, उसके पाप खत्म हो जाएंगे। इसलिए भक्ति जरूरी है कि आप भगवान के बताते सततम कीर्तन, तो सतत भगवान का कीर्तन करते रहो, क्योंकि पाप आप करोगे नो डाउट। आप पहले से पुराने सारे खत्म कर दिए, आपने आप पाप कर दिया, चलते चलते आपने चींटी मार दी, तो पाप बढ़ते जाएंगे ना, कभी खत्म ही नहीं होंगे। इसलिए क्या है, इसलिए भक्ति मस्त है। अब अगर आप बाहर जाके देखोगे लोग की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है। एक्चुअली क्या होता है ना कि जो भी हम एक चीज करते हैं ना, सबका अपोजिट करना मिलता है, एक्शन रिएक्शन मिलता है सबका। तो चींटी मारो तो कम रिएक्शन मिलेगा, क्योंकि अब एक तो होगा कि आपने कर्म किया, एक उनकी योनि ऐसी है कि वो मरेंगे, है ना, उनको बर्थ ऐसा मिलेगा कि वो मरना ही है, उनके भी कर्म, समझ लो, दोनों का कर्म है। जैसे आपने सुना होगा कि अगर आप बकरे को काटोगे तो बकरा अगले जन्म में आपको काटेगा, तो आपके कर्म है उसके कर्म है, समझ लो, उसके कर्म किसी तरह कट रहे हैं और आप बढ़ा रहे हो अपने कर्म, तो दोनों हेल्प कर रहे हैं आपस में। तो बट मेन चीज मेरे को यही जो मेरे को पूछना था ये था, इन्फिनाइट वर्सेस 1 करोड़ जो आपने बोला।
इन्फिनाइट तो एक्चुअली 1 करोड़ चलता ही रहेगा। हाँ, चलता ही रहेगा, इसलिए सततम कीर्तन यंत्रम कि आप भगवान का नाम करते ही रहो। करते रहो। तभी तो देखो प्रहलाद महाराज जी बोलते हैं कि क्या, बट मैथमेटिकली तो पहुंचेगा नहीं ना 1 करोड़ का भी इन्फिनाइट पे। 1 करोड़ से एक बार एक नाम लेने से खत्म हो जाएगा, कृष्णा खत्म। अब आप कितने नाम आप ले आई आपको एक्सप्लेन करूंगा तो IITN वाली टर्म्स में समझो ना, लाइक इन्फिनाइट चलता रहता है एंड 1 करोड़ तो कभी मैच नहीं कर पाएगा ना उस पे। एक्चुअली तभी यही मैं पॉइंट आपको समझाना चाह रहा हूँ कि यार रेगुलर करते रहना पड़ेगा, करते रहो, खेलते रहो। अब उसकी टेंशन मत लो। एक्चुअली फिर ये थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाएगा। अभी आपको लो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू समझा रहा हूँ, कर्म मैटर करता है बट भक्ति के लिए देयर इज नो कर्म। ओके। समझ, अगर आप भक्ति कर रहे हो कोई कर्म नहीं है, भक्ति कर रहे हो कोई कर्म नहीं लगेगा। बट मैं आपको ऐसा रेफरेंस देने के लिए समझा रहा हूँ कि कर्म लगता है, जब भक्ति हो आदत आएगा तो आपको, किसका आदत आएगा मतलब गलती से हो जाता है। जैसा एक बच्चा है, छोटा बच्चा, वो आग में हाथ डालेगा तो आग तो जलेगी, आग तो रिएक्शन देगी। चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा, तो उसको पता हो ना पता, जाने में या जाने में पाप लगेगा, पर वो पनिशमेंट कम हो जाएगा, पनिशमेंट कर आपको लगता है। ठीक है, तो और किसी का क्वेश्चन पूछ लो। प्रभु जी, किसी भी चीज के लिए नहीं, जैसे बोला किसी भी चीज के लिए मन में संदेह रहता है, जैसे छोटे छोटे कि आपने बोला ये करने से ये चीज होगा, तो अगर वो हम मन में लेके चलेंगे क्या वो वर्चुअल में होगा? अगर ये मतलब मेरे मन में संदेह रहेगा कि अगर मैं ऐसा नहीं कर दिया तो नहीं होगा, हम उस लालच के चक्कर में करना चाह रहे हैं इस तरीके से कुछ, वो संदेह कैसे दूर किया जाए? डाउट रिपीट करता हूँ, आप बताना हर चीज के लिए वो डाउट रहता है। जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया था कि आपको मैं हमेशा नेगेटिव सोचता है, अब उसको पूछ लो। वो हर चीज में वो करता है, मतलब जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि जैसे आप जैसे किसी की तबीयत खराब हो और आपका मन सोचने लगे कि मर गया, मरना कैसे कैसे मतलब ये कह रहे हैं कि मैं एक्सपेक्ट कर भी सकता हूँ अगर मैं ये करूँ तो मुझे ये मिलेगा। अच्छा, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो ये तो बहुत ही वो इसके सिनेरियो में देखो रिजल्ट, ये रिजल्ट तो आपके हाथ में नहीं है, बट एक्चुअली आपके हाथ में क्या है? प्रयास। दो चीज हमारे हाथ में होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका प्रयास और दूसरा प्रार्थना, है ना। आपके हाथ में कमाने से पता चला कर्म करो तो फल की चिंता मत करो। आपके हाथ में प्रयास करना है बट आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो आपके हाथ में नहीं है, तो वो आपके कर्मों पे भी डिपेंड करता है फर्स्ट ऑफ ऑल, बट आप कर्म से ज्यादा डिपेंड करता है आपके प्रयास पर। कर्म तो जैसे सपोज आपने यूपीएससी के लिए तैयारी करी है ना, और आपने बहुत कम तैयारी करी पर आपका कर्म ऐसा था कि वो निकल गया। जैसे आप कई सारे इस चीज में आते हो, जैसे कि साइकिल वाले का लड़का है ना IAS बन गया, तो एक्चुअली उसमें क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल कर्म तो मैटर करता ही करता है बट प्रयास भी मैटर करता है ना। किसी में जैसे प्रयास मैटर नहीं करता, कर्म मैटर करता है। छोटी छोटी चीजों, एक्चुअली छोटी चीज है, इनमें मैटर करता है दोनों चीजें। अगर आप स्पिरिचुअल लेवल पे बात करोगे तो ना कर्म मैटर करता है, प्रयास मैटर करता है, कर्म को मैटर नहीं करता। अगर भक्ति हो बात करोगे, जैसे भक्ति में आप बोलोगे कर्म मैटर करता है, नहीं मैटर करता। भक्ति में कर्म मैटर नहीं करता स्पिरिचुअलिटी में। अगर मटेरियल में बात करोगे तो कर्म बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसे हम कई सारे बच्चे होते हैं कि वो कम पढ़े भी ज्यादा नंबर ले आते हैं, तो उनका कर्म मैटर करता है। ना आप थोड़ा पढ़े भी और ज्यादा नंबर ले, जिसमें कर्म मैटर करता है। बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। भक्ति के लिए आपको ऐसा कोई कर्म मैटर नहीं करता। भक्ति के लिए जैसे आपको प्रयास मैटर करता है, और मटेरियल वर्ल्ड में अगर आपका प्रयास ज्यादा हो तो कर्म मैटर नहीं करेगा। अगर आप फेथफुली प्रयास करोगे तो कुछ और मुझे ये क्लैरिफाई करनी थी कि क्या आप कह रहे थे कि भक्ति और कर्म मैटर नहीं करता, तो थोड़ा विस्तार से एग्जांपल भी बता दो कर्म क्या मैटर करता है। हाँ, तो जैसे आप भक्ति, सपोज आप भक्ति कर रहे हो तो आप भक्ति के लिए बोलो कि अगर मैं एक माला करना चाहता हूँ तो मुझे कई जन्मों के पुण्य करने पड़ेंगे, है ना। आप एक माला, सपोज आप यहाँ पे लेक्चर में आए, ऑफ कोर्स आपने पुण्य किए हैं तो आप यहाँ पे आ चुके हो, वो सुकृति बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? सुकृति। आपके पास बहुत सारी सुकृति थी जिससे आप यहाँ पे बैठे हुए।
पर अब जो आप करोगे, जैसे आप भक्ति में आ चुके हो, अब इतनी आपको 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, अब इतना टाइम हो गया वो भक्ति में आए हुए, अगर आप सोचो फिर मैं एक माला करना है, मुझे दोबारा पुण्य करने पड़ेंगे, तो वो मैटर भक्ति में आके आपकी जो स्वीकृति है, बस वो स्वीकृति काम करती है भक्ति में लाने तक। तो आपको पुण्य कर्म काम करते हैं, वो काम करते हैं जब तक आप भक्ति में आ नहीं जाते। आप भक्ति में आ गए, देन नो मैटर ऑफ कर्म कोई कुछ नहीं देगा आपको। फिर किस पे मैटर रखना पड़ेगा? भगवान से प्रार्थना पे और प्रयास पे, 2 चीजें। रिजल्ट अभी भी आपके हाथ में है, रिजल्ट का मटेरियल में आपके हाथ में था, स्पिरिचुअल में आपके हाथ में। ठीक है, मतलब जैसे आपका, जैसे मैंने अभी इनका एग्जांपल दिया कि एक यूपीएससी की तैयारी कर रहा है व्यक्ति, है ना, और वो थोड़ा कम प्रयास कर रहा है पर उसका यूपीएससी क्रैक हो जा रहा है, तो उसमें क्या है, एक तो थोड़ा प्रयास है ही उसका, पर कर्म भी मैटर करता है कि उसने कुछ अच्छा इस जन्म में काफी पढ़ाई की होगी तो इस जन्म में पास हो गया, कुछ भी किया होगा। ये कहना चाह रहे हो जैसे उसका कर्म अगर अच्छा है तो ऐसा नहीं है भक्ति में एकदम से आगे बढ़ जाएगा, वो प्रयास करने से ही बढ़ेगा। हाँ, मतलब भक्ति में कर्म मैटर नहीं करता। जैसे इसमें कर्म मैटर किया कि वो व्यक्ति के अच्छे कर्म थे, इसलिए वो मतलब कुछ उसने अच्छी तरह पढ़ाई की थी, उसकी हेल्प की थी, उसकी यूपीएससी निकल गया। और अब भक्ति में भी कर्म मैटर करता है तब तक जब तक आप भक्ति में आने जाते हैं। फर्स्ट टाइम यहाँ पे आएगा कर्म का बंधन करता है ना। भगवान क्या करते हैं, जैसे बताते हैं कि भगवान जैसे आप भगवान का प्रसाद खाओगे तो उससे क्या है कि वो कर्म बंधनों से मुक्त होता है ना। क्यों? क्योंकि जहाँ से हम ले रहे हैं उसी को रिटर्न कर दे रहे हैं। कर्म की साइकिल एक्चुअली भगवद गीता का 3rd चैप्टर पढ़ोगे तो पूरा समझ आ जाएगा। एक्चुअली कर्म की साइकिल तब तक चलती है जब तक हम, सपोज आप किसी से कुछ ले रहे हो, मैंने जैसे आपने 100 रुपए लिया तो मुझे इंटरेस्ट तब तक लगेगा जब तक मैं आपको वापस नहीं कर देता। मैंने आपको वापस कर दिया, इंटरेस्ट था। तो भक्ति में आने के बाद आप क्या करते हो, भगवान से आप ले तो रहे हो, भगवान से शरीर लिया है इतना बड़ा, तो उसी को रिटर्न में भगवान की सेवा में लगा रहे हो, तो कर्म है ही नहीं दूर दूर तक। समझ लो, जैसे आप किसी को लेके किसी को वापस दे दिया, और जैसे मैंने आपसे पैसा लिया और वो वापस कर दिया तो कर्म नहीं है। मैंने 100 रुपये दिया, आप 100 रुपये वापस कर दिया, ये मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। भगवान ने हमें शरीर दिया, भगवान की सेवा कर रहे हैं तो उसमें कोई कर्म क्या बोल रहे हैं। भगवान जो, क्योंकि भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि अन्नाद भवन्ति भूतानि, जो अन्न आता है वो कहाँ से आता है, और वो बारिश से उत्पन्न होता है, जमीन से उगता है, तो इतने सारे उसमें साइकिल होते हैं कार्य, इसमें अन्न की प्रोसेस में। तो अन्न को क्या करते हैं हम, भगवान की कहाँ से, क्योंकि कहाँ से आ रहा है, भगवान से आ रहा है, तो हम भगवान को वापस प्रसाद भोग के रूप में भगवान से ऑफर कर रहे हैं, तब हम उसको पाते हैं। तो उसमें कोई पाप है कि कोई कर नहीं, ठीक है। लेकिन उसका कर्ज तो चढ़ता है, सही प्रसाद का कर्ज चढ़ता है। भगवान के लिए तो किसी ने मतलब प्रसाद के लिए डोनेट किया होगा, हमसे खा रहे हैं, पेड कर रहे हैं, उसके लिए साधना, आचार्य नहीं बनना ना, उसके लिए साधना वो लगता है। जैसे आप यहाँ पे आके प्रसाद, आप प्रसाद पा रहे हो तो जो भी, क्योंकि ये सब कर्म है, क्योंकि बाहर वाले लोग के कर्म लगते हैं, पर हम उसे काउंटरैक्ट कर लेते हैं, इससे क्योंकि भगवान भी ये प्रसाद पा रहे हैं, भगवान भी सेवा कर रहे हैं, भगवान भी हमारा कर रहे हैं उसका, क्योंकि उसका तो लगता है, क्योंकि बाहर वाले व्यक्ति वो कैसे पैसे कमा के ला रहा है, कैसे कुछ, पर इतना हम इफेक्ट नहीं करता, बिकॉज भगवान की सेवा कर रहे हैं। भगवान कहीं से वो धन आ रहा है और भगवान को प्रसाद भोग लगाए सारा नष्ट हो जाता है। जब हम खाते हैं तो शुद्ध अन्न भगवान को भोग लगाते हैं। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So, आपको कैसा लगा लेक्चर? अरे so होप है कि आप सबको समझ आया होगा। So गुरु जी का थैंक यू बोलते हुए बहुत लाउडली हरे कृष्णा बोलते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So thank you so much गुरु जी, आपने बहुत वंडरफुल लेक्चर दिया और क्या कहते हैं, होप है कि आप और मैं ऐसे लेक्चर देते रहेंगे, प्रसन्न भी करेंगे। थैंक यू सो मच गुरु जी। मुश्किल होता है जब तो आप सभी के लिए तो अनाउंसमेंट है कि आप में से कौन कौन डिवोटीज सेवा कर रहे हैं, फिजिकल या
कोई सी फिजिकल सेवा कौन कर रहा है अभी? फिजिकल सेवा, फिजिकल यानी जैसे कुकिंग सेवा, कुकिंग करना, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास जैसे क्लास कोऑर्डिनेशन में सेवा किसी को डेलीगेट हुई है कुछ सेवा? ओके ठीक है, जिनको सेवा नहीं है मैं अभी डेलीगेट कर दूंगा। कोऑर्डिनेट करो सब। ठीक, नेक्स्ट दिवांशु प्रभु आ गए।